नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एक जो है 2 दिन से, ठीक है, लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा जो है एक, अब ये कह सकते हैं, गंदगी फैल रही है। ठीक है, यानी कि इतने बड़े बड़े टीचर, इतने बड़े बड़े रिस्पेक्टेड टीचर, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है उन सबकी, और वो लोग क्या आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है काली पोतने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी बात करूंगा क्योंकि ये 2 दिन से बहुत ज्यादा यूट्यूब पे है, तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा ऐसे अभद्र टिप्पणियां किसी पे ना करें, ताकि बच्चों के बीच जो आपकी रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट भी बच्चे करना छोड़ दें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विपिन सर की, और हमारे आदित्य रंजन सर है। दोनों टीचर जो हमारे हैं बहुत ही आदरणीय हैं और बहुत ही अच्छे टीचर है। दोनों जो है मैथ के एक विशेषज्ञ बोल सकते हैं कि दोनों मैथ के विशेषज्ञ हैं। लेकिन आप बच्चों को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर इस तरह सीधा किसी टीचर को कह देना, आदित्य रंजन सर से भी कहना चाहेंगे, किसी भी टीचर को ऐसा सीधा टारगेट कर देना कि आप बच्चों से कि जाओ उनकी धज्जियां उड़ा दो, ठीक है, आप ये कर दो, ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, माना कि आयोग ने खुद कहा है, नोटिस जारी किया है कि जो है कोई एनालिसिस नहीं करवाएगा, तो आयोग का काम है। हालांकि किसी भी टीचर ने अगर एनालिसिस, एक नहीं, यूट्यूब पे सैकड़ों टीचर ऐसे जिन्होंने जो भी पेपर हुआ आपका रेलवे का, एलपी कोई भी हो या कोई भी होता रहा है, पुलिस का हुआ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या फिर सीजीएल आगे, आपने भी एनालिसिस करवाए हैं बहुत सारे पेपरों का। तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार किसी टीचर ने एनालिसिस करवा दिया है। और एनालिसिस करवाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, और आपका सीधा ये बोल देना कि बच्चों को नुकसान हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। माना कि हाँ, हो सकता है पहले शिफ्ट में जिसने पेपर दिया है, लेकिन आगे अभी बहुत सारी शिफ्टें बाकी हैं, लगातार आगे शिफ्टें चलने वाली हैं, तो उन वाले शिफ्ट वाले बच्चों को तो फायदा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बच्चों को नुकसान कैसे हो रहा है? और अगर कोई टीचर अपना दावा कर रहा है तो उसने पढ़ाया है, उसने मेहनत किया है बच्चों के साथ। अगर उसने मेहनत किया, उसने कह दिया कि हमारा पढ़ाया हुआ आया है, और एनालिसिस का फायदा तो बच्चों को भी है, और सर मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, टीचरों को भी एनालिसिस का फायदा है। कम से कम जब आप एनालिसिस करवाएंगे, आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, तभी तो आप अगली वैकेंसियों में, आगे पेपर में आप पढ़ाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप एनालिसिस करेंगे ही नहीं, पूछेंगे ही नहीं कहां से क्वेश्चन आए हैं, तो कैसे पता चलेगा? आप कैसे तैयारी करवाएंगे सर? बस आंख बंद करके वही बस चलता रहे, जो चलता है वो चलता रहे अपने आप। ऐसा नहीं चलता सर। किसी भी टीचर के ऊपर कोई भी उंगली उठाने से पहले उसकी रिस्पेक्ट, जो हम बोल रहे हैं वो सब सोच, या फिर आपने पहले ना किया होता तो बेहतर होता। लेकिन आप भी अगले पेपरों में आप भी ये सारी चीजें करवा चुके हो, एनालिसिस हो या फिर अपना दावा, सारी चीजें आप भी कर चुके हो। वही काम क्या, वही काम क्या कहते हैं, तो हजारों चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, वही कहावत हो गई। तो मैं हाथ जोड़कर सभी से कहना चाहूंगा, जो यूट्यूब पे आप लोग ये फैला रहे हैं, ऐसा कृपया ना करें। और दूसरी चीज, किसी भी टीचर के ऊपर आप जो ये लांछन लगा रहे हैं, ये लांछन लगाना बिल्कुल गलत बात है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के समय जिस टीचर ने रातों दिन एक किया है, नवीन सर की बात करें, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, और कोई टीचर आता है बस उठा के सीधा बोल देता है कि उनका पढ़ाया कुछ आया ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपका भी पढ़ाया आया होगा, तो उनका भी पढ़ाया हुआ आया है, ऐसा नहीं है। और फिर सारे टीचर जो है क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, टाइप पढ़ाते हैं। मैथ रीजनिंग में अगर देखा जाए, टाइप पढ़ाते हैं, और उस टाइप में होता क्या है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन, हाँ जीएस हिंदी या मैथ में भी आ गया, बहुत अच्छा, अगर आपको पढ़ाया आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सभी टीचरों से फिर एक बार कहना चाहूंगा, और सर जो आप सीधा किसी को बोल देते हो, आप ऐसे भी विवादों से घिरे हो, चाहे आप नीतू मैम से हो या फिर गगन सर से हो, ठीक है, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। आप हम सबसे सीनियर हो, रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छे टीचर हो, मैथ के एक बहुत अच्छा अनुभव है आपको पढ़ाने का, विपिन सर का भी बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन किसी भी टीचर को, कोई भी हो, और रेलवे वाले जो टीचर, देखो एक चीज और है, आप अभी तक सीजीएल वगैरह के लिए पढ़ा रहे थे, ठीक है, अब जो टीचर रेलवे के लिए ही जाना जाता है, हमारे एसके झा सर है, रेलवे गुरु के नाम से, जो रेलवे के लिए स्पेशल लगा हुआ है, तो जब उस टीचर का पेपर आया तो वो तो छाती ठोक के कहेगा ना, सीना ठोक के कहेगा कि नहीं कहेगा कि हमने पढ़ाया है और देखो हमारा पढ़ाया हुआ आया है, क्योंकि उस वैकेंसी के लिए उस व्यक्ति ने मेहनत किया है, तो उसका अधिकार है कहने का। वो बोल रहा है तो उसका वो अधिकार है। आप भी जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जब वो पेपर होते हैं तो आप भी दावा करते हो कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं, तो फिर आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं? हाँ, आप ये भी बोले हैं कि एक बच्चे का नुकसान हो रहा, तो हमें तो लगता है इसमें किसी बच्चे का नुकसान है। आप पेपर दे के आ चुके हो, अगर अगला बच्चा देख के जाएगा या अगली शिफ्ट में बच्चे पढ़ के जाएंगे, वो भी बच्चे हमारे अपने हैं। फिर तो सभी सारे, यानी जितने बच्चे आपके पास है, सबको अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अलग अलग एक एक बच्चे को कोर्स बेचना चाहिए, अलग अलग एप्लीकेशन होने चाहिए, क्योंकि जो एक बच्चा पढ़े वो दूसरे बच्चे को पता ही ना चले।
तब तो बेहतर है कि या ऑफलाइन बैच चला रहे हो तो अलग अलग बैठा के एक एक बच्चे को पढ़ाओ, कि जो एक बच्चा पहले घंटे में पढ़ के 7 बजे गया हुआ है, जो 8 बजे बच्चा आएगा उसको वो चीज नहीं पता होनी चाहिए। जो 8 बजे पढ़ के जाएगा वो 9 बजे वाले को नहीं पता होना चाहिए। या तो आप ऐसा करिए, ये एक नियम बनना चाहिए भारत में, ऐसा होना चाहिए कि सारे बच्चे एक साथ बैठ कर नहीं पढ़ेंगे, नहीं सभी को पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पेपरों में आ रहा है, कहां से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप सबसे कि ये जो बार बार ये जो बवाल हो रहा है, नौटंकी चल रही है यूट्यूब पे, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आप नहीं है, आपसे भी बड़े टीचर हैं और बहुत बड़े बड़े टीचर हैं यूट्यूब पे, आपसे भी योग्यता में भी, अनुभव में भी, उम्र में भी, हर मामले में आपसे आगे हैं, लेकिन आज तक वो लोग विवादों में नहीं गिरे। हमेशा कोई बात होती है तो उसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा एक यही है कि आप सब बहुत ही आदरणीय हैं, हम सब के आदरणीय हैं, सारे बच्चों के आप मार्गदर्शक हैं। और आप लोगों के मुंह से कि धज्जियां उड़ा दो, बखिया उधेड़ दो, ये सारे शब्द बहुत ही अभद्र हैं। और एक गुरु होकर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों में तो इसका प्रभाव पड़ना तय है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं सुधर रहे हो तो अब आगे हम लोगों को कुछ करना ही होगा। ठीक है, दिल्ली दूर नहीं है, मुखर्जी नगर दूर नहीं है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हैं। अब ये आप चेतावनी भी समझ सकते हो। ठीक है, और एक छोटे भाई का अपना सोल्यूशन भी समझ सकते हो कि छोटे भाई की तरफ से कहा गया है। ठीक है, तो हाथ जोड़कर फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि ऐसे बवाल कोई भी टीचर किसी भी टीचर को ना ले, चाहे वो विपिन सर हो, आदित्य रंजन सर हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर। हाँ, आपने पढ़ाया, आपका पढ़ाया आया, उसी के लिए आप मेहनत कर रहे हो तो आपको पढ़ाया आया, बहुत अच्छा आया है। लेकिन सीधे बिना सोचे बिना समझे, हाँ आपने ये भी बोला है वीडियो में कि आते हो प्रचार करते हो, 200 रुपए का कोर्स बेचते हो, बुके बेचते हो। भाई आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी तो बुके बेच रहे हो, आप भी तो कोर्स बेच रहे हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं बेच रहे हो। कोई 200 में बेच रहा है तो आप 500, 700, 1000 रुपए, 1200 रुपए में बेच रहे हो। तो पैसे की जरूरत किसको नहीं है? आपको अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? आप क्यों कोर्स बेच रहे हो? आप भी तो बेच रहे हो। कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी? बच्चों को भी अगर पैसे की जरूरत ना हो तो क्यों आपसे पढ़ेंगे फर्जी? क्यों आपकी बातें सुनेंगे? वो भी आज मौज करेंगे, उनको भी पैसे की जरूरत है तभी नौकरी कर रहे हैं। अगर ना हो पैसे की जरूरत, क्यों जाएंगे नौकरी करने? क्यों आपकी मैथ, क्यों आपके जीएस, क्यों आपकी रीजनिंग पढ़ेंगे? तो ये सारी चीजें पैसों के लिए करना, ये आप भी यूट्यूब पे आ रहे हो, ऐसा नहीं है आपको लालच नहीं है, ये क्यों बोल रहे हो कि हमें? ये बहुत गलत बात है सर, क्योंकि ज्यादा बोलना, ठीक है, जितना ज्यादा बोला जाएगा उतना ही ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। ठीक है, तो बस ये मान के चलिए कि अब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप दोनों लोगों से निवेदन है, ठीक है, और भी जो लोग हैं उनसे भी निवेदन है, इस चीज को लेकर अब यहीं पर समाप्त किया जाए। आगे ये चीजें नहीं बढ़नी चाहिए। कौन टीचर छोटा है, कौन बड़ा है, ये इससे नहीं आप बता सकते कि किसके कितने व्यूज हैं, किसके कितने जो है पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे। सारे टीचर अपने आप, छोटा हो बड़ा हो, सब रिस्पेक्ट है, सब अपने लेवल में जितना उनका एरिया, जितना अनुभव, उस हिसाब से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो किसी टीचर के ऊपर उंगली उठाना गलत बात है, बात को समझिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन ऐसा अब नहीं होना चाहिए। और एक बार आप सबसे हाथ जोड़कर माफी है कि ऐसी बातों में हम लोगों को ना आना पड़े, आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप लोग हमसे आगे चल रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, हमसे थोड़ा सा बहुत आगे हैं आप लोग। तो हम लोगों को इस मैदान में ना आना पड़े, इसके लिए आप लोग आपस में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।